के कुछ दिन पहले बीफ मटन मार्केट को लेकर बड़ा चर्चे का विषय चल रहा है। सोलापुर शहर मुस्लिम पाचापेट परिसर में बसा बीफ मटन मार्केट ये बहुत पुराना मार्केट है। पिछले 100-150 साल से ये मार्केट यहाँ पर मौजूद है और इस मार्केट में जो कार्य और जो व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, कुरैश खाटिक समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट के ताल्लुक से सोलापुर महानगर पालिका ने एक शुद्धिकरण करने के लिए एक एडवर्टाइज यानी जाहिरात अखबार में शाया किया था और अपनी ना हरकत पत्र दाखिल करने के लिए और जनता से पूछने के लिए उन्होंने ये अखबार में ये जाहिरात दी थी। और इसी के ताल्लुक से वहां पर कुछ राजनीति नेताओं ने बीफ मटन मार्केट का नाम को लेकर बड़ा तनाजा हुआ। तो इसके ताल्लुक से महानगर पालिका ने फौरी तौर पर वो नाम को चेंज कर दिया और ये नाम को चेंज करना कहां तक सीमित है और ये जगह पर किसका व्यवहार चलता है और कौन से लोगों का हक है, कौन से व्यापारों का इस पर अपना जिम्मा है, आप उन्हीं से सुन सकते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे हमारे सोलापुर शहर के जमीयतुल कुरैश यानी कुरैश खाटिक समाज के लोगों से, जिन्होंने यहाँ पर कई सालों से व्यापार करते आ रहे हैं और जमात के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, हम उनसे राब्ता करेंगे, जिनका नाम है हाजी अय्यूब कुरैशी। इनसे राब्ता करेंगे, आइए उनसे राब्ता करेंगे। बीफ मटन मार्केट को लेकर हकीकत क्या है इसकी पूरी जानकारी आप सुन सकते हैं। सोलापुर शहर कुरैशी खाटिक समाज के तरफ से यहाँ पर उनके कुछ अराकीन हैं, उसके मुतालिक ये विषय सामने लाने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे सोलापुर शहर के कुरैशी खाटिक समाज के अध्यक्ष हाजी अय्यूब भाई कुरैशी इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? सोलापुर महानगर पालिका ने जो ये निवेदन जाहिर किया है बीफ मटन मार्केट के ताल्लुक से, ये बेबुनियादी है। ये जो है बीफ मार्केट 100 साल से ज़्यादा जब से इसका अस्तित्व है तब से जो है कुरैशी समाज इसका बाज़ाब्ता तौर पर भाड़ा भरते आई और आज दिन तक भाड़ा भर रही है, जबकि वो जगह नाकारा तौर पर पड़ी हुई है। इसके अलावा भी भाड़ा भरना जारी है, रनिंग भाड़ा भी हम भर चुके हैं और ये जगह जो है कारपोरेशन हमारे जमात के लिए मख्तस की गई है, यानी हमारी जमात के लिए रिजर्व रखा गया है। ये जगह में किसी और को किसी और का टेंडर लेना ये गैर ज़रूरी है। इसलिए जो है हमारी जो है महानगर पालिका के आयुक्त से गुजारिश है कि ये जगह को हमारे मातहत में करने के लिए जो कुछ कोशिश कर सकते हैं कर हमारे मातहत करेंगे। उनका जो उपजीविका इसी के ऊपर है। अब जो है जगह पड़ी हुई है, इसलिए जो है वहाँ पर गोश्त की दुकानें नहीं चल रही हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में उसको अच्छी तरह से हम बनाकर उसको एक बहुउद्देशीय कार्यालय की शक्ल में सामने बाजू में बीफ की दुकानें और पीछे बाजू में जो है बहुउद्देशीय कार्यालय बनाकर हम लोग उसका उपयोग लेना चाहते हैं। जैसा कि आम तौर पर सभी जमातों को लिए जगह जो है व्यापारी संकुल की शक्ल में दी जा रही है, तो हमारी जमात को भी ये जगह हमारी जमात को मिलना चाहिए। हमारा ऐसा विनती पूर्वक आग्रह है। हाँ, ये जगह जो है खाटिक समाज को मिलना चाहिए। इसके लिए जब भी लोगों ने नीलाम किया है या जिद्दे पर भी टेंडर निकाला है, कुरैशी समाज का टेंडर हर वक्त में मौजूद था और लास्ट टाइम में भी जब इन्होंने टेंडर निकाला था, नीलाम पुकारा था हुतात्मा समृद्धि हाल में, उस वक्त में भी इसका कोई बोली लगाने वाला आया नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जगह जो है कुरैशी समाज को मिलना चाहिए। इसलिए जो है आम लोग भी उनकी हिमायत में है, आम लोग भी उनकी जो है उनके लिए देना चाहिए, ऐसी उनकी हिमायत है। तो मेरी जो है महानगर पालिका आयुक्त से गुजारिश है कि वो जो है इस जगह को हमारे कुरैशी समाज के हित में देकर उसके जो हमारे जो बिरादर जो है बेरोजगार होकर फिर रहे हैं उसके लिए हम वहाँ जो है अलग अलग तरीके का बहुउद्देशीय कार्यालय बनाकर उस काम में जो है उसमें तमाम लोगों को रोजी रोटी का कुछ प्रावधान करने की हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में हमारी महानगर पालिका हमारे साथ
हमारे साथ देंगी, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। और पिछले दिनों में जितनी भी बार है, एक मरतबा तो इसका जो है बाज़ाब्ता से जो है बाज़ाब्ता जो है ठहराव कमेटी के अंदर इसका ठहराव भी हो चुका है पिछले दिनों में। आज से कुछ 5-7 साल पहले की बात है जब इसका ठहराव भी मंजूर हो चुका है। और बाद में भी जब भी जो है अभी पिछले दिनों में भी ठहराव जो है हमारे हक में होने जा रहा था, मगर हमारे जो विरोधक हैं, जो हमारे ऊपर अन्याय करना चाहते हैं, उन्होंने जो है उसको मुखालिफत करके उस ठहराव को रद्द कराया। ये ठहराव रद्द कराना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, मगर फिर भी वो जो है अपने इसके हिसाब से अपने जो है अपने आप को जो प्रभावित बताने के लिए, अपने आप को जो है हम लोगों के इन लोगों के हम दुश्मन हैं ऐसा बताने के लिए उन्होंने जो है उस वक्त में भी जो है वो ठहराव रद्द कराया। और हमारा काम जो है 100 साल से इसी जगह पर चलता आ रहा है, आने वाले दिनों में भी चलता रहे। इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे को जो है महानगर पालिका अगर ये जगह हमारे ताबे में देती है तो हम लोग जो है इसको खुद डेवलप करके जो है वो जगह हम जो है या कॉरपोरेशन डेवलप कर हमारे से जो है सालाना उसका महसूल ले सकती है। मगर अगर नहीं करने की शक्ल में हम खुद उसको बनाकर हमारी तरफ पर हमारे जैसा भी बनाकर हम जो है कॉरपोरेशन को उसका जो है जैसा आमतौर पर जो सभागृह पर या दूसरी जगह पर जैसा ये वसूल किया जाता है, महसूल वसूल किया जाता है, उस तरह का महसूल हमसे वसूल कर सकते हैं। अब तक का जो है इतने दिनों से जो जगह पड़ी हुई थी, अब जो है आज जो है कहाँ से जो है ये लोगों ने ये षड्यंत्र रच कर जो है हमारी जगह पर कब्जा करने के लिए कोशिश की जा रही है और हमारी जगह जो हमारे हाथ से निकाल कर दीगर लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। ये गलत है। इस पर जो है हमारे लोग जो है ना, इस पर तमाम जो है हमारी बिरादरी इस पर नाराज़ है। हमारे तमाम खाटिक समाज के लोग पर जो है नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और जो है इसको जो है किसी हालत में पुलिस समाज को मिलना चाहिए। 100 साल 10 साल रहने वाला भाड़ेकरी जबकि जगह नहीं छोड़ता, हम तो पूरी तरह से पैसा भरकर जो है जगह हमारे ताबे में रहने से हमको उम्मीद है कि यह जगह हमको हमारे काम के लिए मिलेगी। ऐसा हम महानगर पालिका आयुक्त से पूरी उम्मीद करते हैं और आने वाले जैसे भी इसका ये होगा तो उस वक्त में जगह हमारी ही खाटिक समाज को दी जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात, हमारा जो हमारा मुड़ेगांव टांडे का जो कमेला स्लैट हाउस है, ये जो है स्लैट हाउस के लिए हमारा कई दिनों से इसके ऊपर प्रस्ताव हम हर वक्त में दाखिल कर चुके हैं कि हमको इसको बना कर दो या जैसा चाहे वैसा कर दो। तो एक दफ़ा तो हम लोगों ने इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो भी फीस थी वो फीस भर कर हमने इसकी डिमांड की थी और वो डिमांड जो है आज तक हमारी पूरी नहीं हुई। 7 मरतबा टेंडर निकाले, 7 मरतबा टेंडर में भी हमारी जमात में अग्रसर रही और उस जमात को हमारे वो टेंडर नहीं मिल पाया और जगह बनाने नहीं दी गई। इसलिए जो है एक तरफ से तो जमात का भी नुकसान हुआ। आज हमारे लोग रोजी रोजी के लिए परेशान हैं क्योंकि उनके पास जो है स्लैटर हाउस से कटा हुआ माल नहीं जा रहा है, इसलिए लोग जो है उनको कहाँ से लाया बोलकर परेशान कर रहे हैं। हालांकि वो लोग जो है बाजू के गांव से लाकर, कर्नाटक से भी लाकर बेच सकते हैं, ऐसा बेचने का प्रावधान है बाज़ाब्ता, तो वह खा सकते, ला सकते, बेच सकते। ये सब बातें जो है कानूनी शक्ल में मंजूर शुदा हैं और आने वाले दिनों में इसका जो है जो भी कमेले का जो ये जो हमारा आधुनिक कमेले का जो मसला है वो जो है जो कुरैशी समाज से कुरैशी समाज को ही कत्ल खाना मिलना चाहिए। और कत्ल खाना अगर वीओटी कत्ल खाना अगर हमको मिलेगा या कत्ल खाने की जगह हमारे ताबे में आप लोग देंगे तो हम जो है उसका महसूल भरने के लिए तैयार हैं। एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपसे कि पिछले 100 या 150 साल से ये कमेला यहाँ पर मौजूद है, यानी कि मटन मार्केट। इस मटन मार्केट का नाम बीफ मटन मार्केट है। फिर कल जो घटना घड़ी, कुछ राजनेता लोग केवल अपनी समाज सेवा की रोटियां सेकने के लिए बीफ का नाम हटाकर या वो एरिया का नाम हटाकर सिर्फ मटन मार्केट रखा जा रहा है। ये रूल्स में बैठ सकता है क्या? ये अब कोई भी बाजार में जाएंगे तो बकरे का बाजार है, भाजी मंडी है, ऐसे जो शब्द रहते, तो ये बीफ मार्केट है। बीफ मार्केट को बीफ ही मार्केट कहा जाता है। मटन मार्केट बोले तो बकरे की मंडी को मटन मार्केट कहते हैं, बकरे की मंडी को मटन मार्केट करते हैं। पाशापेट जो है एक जमाने से जो है मुस्लिम पाशापेट कहलाता है और वो मुस्लिम पाशापेट बोलकर ही कानूनी शक्ल में कॉरपोरेशन में रजिस्टर है।
बाज़ाब्ता उसको जो है मुस्लिम पाशा ये मार्केट रजिस्ट्रेशन है क्या? बीफ मार्केट बोल के, बीफ मार्केट बोलकर रजिस्ट्रेशन है, बाज़ाब्ता जो है बीफ मार्केट बोलकर रजिस्ट्रेशन है। और बाज़ाब्ता हमारे से आज तक के रजिस्ट्रेशन रहने की कितने साल से? ये तकरीबन 100-150 साल जब से कम्युनिटी का ये मार्केट का वजूद में आया है, तब से लेकर आज तक का हम उसका बाज़ाब्ता किराया भरते आ रहे हैं। एक पैसा भी किराया हमने नहीं। कितने साल से किराया भरते हैं आप? अब ये तकरीबन जब से इसका वजूद हुआ है तब से लेकर आज तक का, अब आप रनिंग किराया भी हम भर चुके हैं। कितना? हाँ, महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है। लिहाजा जो है महानगर पालिका को चाहिए कि वो हमारी इजाजत के बगैर कोई टेंडर न निकाले, और टेंडर निकालना है तो भी हमारे कुरैशी समाज को देना। ऐसा पहले भी ठहराव पास हो चुका है, कई मरतबा ऐसा हो चुका है, और हर वक्त में जितने भी आते हैं, अभी पिछले दिनों में भी हमको जो है पूरा आश्वासन दिया गया कि आपका कमेला भी हम शुरू करते हैं और तुम्हारा भी मार्केट में बना कर देते हैं, ऐसा पूरा आश्वासन दिया गया। और अचानक जो है हमारे सिर पर और एक नई कुराड़ी पड़ने आ रही है, जो हमारे लोगों को बेरोजगारी में बहुत बड़ा, ऐसा तो हमारा कमेला जो है बापूजी नगर का बंद होकर काफ़ी अरसे से हमारे हक में अब तक कमेला बनने के बावजूद भी हमारे को अब तक का वो सबमिट नहीं किया गया, इसलिए हमारे लोग बहुत सारे बेरोजगार होकर बाहर गांव को चले गए। कुछ लोग जो है यहाँ पर है, आज भी जो है लोग जो है कमेला स्लेट हाउस नहीं होने की वजह से, उनको पौती नहीं रहने की वजह से कई लोग जो है उनको परेशान कर रहे हैं, और उनका जो है गोश्त ले जाकर ये जानवर, हालांकि वो परमिसेबल जानवर का गोश्त बेच रहे हैं, मगर जो है गैर जरूरी कुछ लोग आकर जो है गैर इस्तेमाल करके वो जो है वो गोश्त जो है अगर चाहे तो वो 1 किलो भी ले जाकर तपास कर ये बता सकते हैं, मगर वो लोग जो है ना पूरी तरह से उसका गोश्त ले जाकर उस दुकानदार का जो है पूरी तरह नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान करके जो है उस दुकान, एक तो पहले ही मजबूर हैं लोग, फिर उसके बावजूद उनको ज़्यादा परेशान करना और उसको ज़्यादा बेरोजगार बनाना, ऐसा काम ये गैर जरूरी लोगों का चल रहा है। हम उसका ये तो आपका जो दर्द जो बताया है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गोवंश हत्याबंदी कायदा जो लागू हुआ था हमारे महाराष्ट्र राज्य में और पूरे देश में, जब से बहुत सारे गोर गरीब कुरैशी खाटिक समाज के बेरोजगार लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें हजारों की तादाद में इनके नौजवान लड़के गरीबी की आह पर पहुंच रहे हैं। अभी कोई व्यापार या कोई नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ये केंद्र सरकार का और नरेंद्र मोदी का जो धोरण है, उसी के तहत जो गोवंश हत्याबंदी कायदे में जो तरतूद किया गया था, उससे हटकर दूसरे जो कानूनी तौर पर जो इस्तेमाल होने वाली चीज है, उसको इजाजत रहते हुए भी पुलिस हो या कोई कट्टरपंथी लोग हो, इस पर नाजायज तरीके से हमला कर रहे हैं और इनके ऊपर तकलीफ दी जा रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे अनेक संबंधित मामला सामने आते जा रहे हैं, और कुरैशी समाज के जितने भी नौजवान लड़के हैं, आज बड़े बड़े डिग्रियां लेकर, एजुकेशन लेकर बेकार और बेरोजगार में बैठ चुके हैं। इनको कोई रोजगार मिलता है नहीं और कोई देता है नहीं। इसीलिए सरकार इसके बारे में एक नया प्रोजेक्ट पास करें, और इनकी सुविधा और इनका विकास होने के लिए इन्होंने जो बीफ मार्केट जो पाचेपेट इलाके में और जो अत्याधुनिक जो मार्केट है कमेला, इस इलाके का जो नियोजन है, इन्होंने जो जमात के ताबे से, यानी कि कुरैशी समाज के पास वो ताबा है, और पिछले कई सालों से उन्होंने सरकार के कानून के तहत उसका किराया भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को विचार करना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में कुछ अखबारों में इसका नोटिफिकेशन आया है कि 9 तारीख को नाहरकत पत्र प्रमाण पत्र जारी करके उपस्थित रहने के लिए जनता का अलॉटमेंट मांगा है। इसके मुतालिक, जिसमें बीफ मार्केट पाचेपेट का भी नाम उसमें शामिल है, इसी के मुतालिक अभी 9 तारीख को महानगर पालिका वहां पर जो आपको जो मानना है तो बीफ मार्केट के ताल्लुक से, आप वहां पर आपके समाज के लोगों को क्या अपील कर सकते हैं? हम हमारे समाज के लोगों को, जो भी जितने बेरोजगार हो चुके हैं वो लोग जो है, जो बेरोजगार हो या चाहे जैसे धंधे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, ये सब लोग जो है उस वक्त उस रोज जो है तुम्हारे कारपोरेशन के कार्यालय में जहाँ इंद्र भवन में जहाँ हाजिर होने के लिए कहा गया है। लिहाजा तमाम लोग जो सुबह 10 बजे वहाँ पर हाजिर रहेंगे और हमारी जो है हमारी दरख्वास्त वहाँ पर रखेंगे, और हमारी दरख्वास्त हमारी दरख्वास्त नगर आयुक्त तो मंजूर करेंगे, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। हमारा ये धंधा जो है हमारे हक का धंधा है, इसलिए हम ये धंधे को किसी हालत में हमारा ये हक हासिल कर रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत हम जो है इस मामले को हल कर रहेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का
जो आदेश है उसका पालन करते हुए हमें धंधे हमारा हक हम लेंगे, किसी हालत में हमारा हम हक लेकर रहेंगे। ये थे हमारे सोलापुर शहर के कुरैशी खाटिक समाज के अध्यक्ष अय्यूब भाई कुरैशी। इन्होंने अपने मुद्दे, अपने दर्द सामने रखा। हकीकत में अगर देखा जाए तो सोलापुर शहर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कुरैशी खाटिक समाज में बढ़ती बेरोजगारी की तादाद को देखते हुए महानगर पालिका को विचार करना बहुत जरूरी है।